सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रू जीजीएस आईपीयू। हम बात करें एमएआईटी दिल्ली, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की। एमएआईटी दिल्ली ऑब्वियसली आपके न्यू दिल्ली में सिचुएटेड एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1999 में। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2024 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक में 201 से 300 के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट आपके सामने लगा हुआ है जो कि एमएआईटी दिल्ली ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। इसमें आपको 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो बैच 2024 में पास आउट कर रहा था बीटेक का सभी ब्रांचेस को मिलाकर उसके अंदर 1100 स्टूडेंट्स थे एंड उनमें से 703 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। 78 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज, हो सकता है कुछ मास्टर्स के लिए, एमटेक, एमबीए, कुछ और रिसर्च के लिए आगे परस्यू किया हो। बट प्लेसमेंट परसेंटेज जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 703 बाई अगर 1100 करना चाहो, ये लगभग कहीं ना कहीं 64% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। बट कायदे से इस तरीके से प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होता। ये जो डिनोमिनेटर में आप 1100 रख रहे हो थोड़ा और कम नंबर होगा क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल ही ना हो, कुछ सब्जेक्ट्स में बैक लगा हो, कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं हो प्लेसमेंट्स के लिए, उनके और दूसरे कुछ प्लान्स हो। जैसे इस 1100 में से टोटल 78 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। अब हो सकता है 78 में से कुछ ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला तो कर रहे हायर स्टडीज, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। तो जो भी होगा ये 64 मिनिमम नंबर बन रहा है। 64 को आप इंक्रीज करके 70% तक का नंबर लेकर चल सकते हो। मोस्टली जो आपको ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के कुछ स्पेशलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट परसेंटेज और थोड़े बेटर है और बाकियों के थोड़े कम है, जिनको मिला जुला के 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। अभी अगर आप देख लो हर ब्रांच का 2024 का आपके सामने हाईएस्ट पैकेज का सबसे पहले डेटा है जो कि बन रहा है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 64 एलपीए, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगेन 64 एलपीए। तो आप देखोगे बहुत सारे ब्रांचेस तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्हीं के कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। मिला जुला के एक ही प्रकार के ब्रांचेस है सारे। फिर कुछ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। तो ऑलमोस्ट आप इसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में डाल दो। कुछ मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन हो गया, कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसे आप मैकेनिकल के ब्रैकेट में डाल दो। तो इसमें मैकेनिकल में 8-10 के आसपास का हाईएस्ट पैकेज है। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में चले जाओ 40-50-60 तक का मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 50 का है। वहीं अगर आप एवरेज पैकेज की तरफ बढ़ो देन जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 8.26 एलपीए, मतलब आप मिला जुला के देखो 8 से 9 एलपीए का कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 से 6 तक का देखने को मिल जाएगा, मैकेनिकल में 4 से 5, आप चलो 4.5 से 5 तक पकड़ के चल सकते हो। ओवरऑल जो मीडियम सैलरी बना सभी ब्रांचेस को मिलाकर 2024 में ये लगभग 6 एलपीए का बना, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे मिलाकर। हम बढ़े अगर एडमिशन प्रोसेस की तरफ भैया, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। अब ये जो जेईई मेन का एग्जाम दे दिए हो इसके अब कुछ क्राइटेरिया समझने पड़ेंगे, कुछ आप इसे कैटेगरीज में बांटो। 10% सीट्स आपके पास इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट काउंसलिंग के थ्रू भरे जाते हैं। बाकी बचे 90% सीट्स में 85% सीट्स आपके सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ दिल्ली मतलब कोई दिल्ली एनसीआर समझ लेंगे, कोई दिल्ली एनसीटी समझ लेंगे, तो समझिए जो दिल्ली के बाहर के हैं हो सकता है उनको बहुतों को कंफ्यूजन होता है भैया दिल्ली एनसीआर क्या है, न्यू दिल्ली क्या होता है, दिल्ली एनसीटी क्या होता है, दिल्ली क्या होता है। तो इसका एक छोटा समरी, आपका एक दिल्ली बिगर पिक्चर है। इस दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली कैपिटल आता है, तो न्यू दिल्ली आपका कैपिटल ऑल ओवर इंडिया का भी कैपिटल है। अब ये जो पूरा मैंने दिल्ली बोला, यही दिल्ली आपका दिल्ली एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। अब ये दिल्ली और उसके आसपास के कुछ रीजन्स को मिलाकर आप दिल्ली एनसीआर बोलते हो। तो हम पूरे दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं। इसके अंदर न्यू दिल्ली भी आता है। तो जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली एनसीटी आप कई जगह देखोगे, तो जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं या फिर इसे ही हम दिल्ली एनसीटी कहते हैं, ये आपके स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इस 85% रिजर्व्ड सीट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है। एंड बाकी 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है। वापस से बताता हूं, 10% सीट्स इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट काउंसलिंग, बाकी बचा 90% सीट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 85% प्लस 15%।
85% सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स और 15% आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। अब ये जो 85 प्लस 15% है, इनके लिए आपका होता है भैया जीजीएस आईपीयू का काउंसलिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड है जीजीएस आईपीयू से, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब सोचो भैया 85% और 15% तो 100% होता है, यह 100% एक्चुअली इस 90% का 100% है। इस 90% को हमने 85% और 15% में बांटा है, ठीक है। तो ये जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग से भरा जाएगा, यानी जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। बाकी बचा जो 10% सीट है इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट काउंसलिंग, इसके लिए आप अप्लाई करते हो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर एंड आपके बोर्ड के मार्क्स यहां पर लगते हैं। अब अगर हम बड़े कट ऑफ की तरफ दें, यहां पर कुछ चीजें और आपको समझनी पड़ेंगी। आपके टोटल सीट्स 2 शिफ्ट्स में डिवाइडेड है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 आपका मॉर्निंग शिफ्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, एंड शिफ्ट 2 आपका इवनिंग शिफ्ट है जिसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं। तो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट्स दोनों के साथ में लगेंगे, एडमिशंस दोनों के साथ में होते हैं, एग्जामिनेशंस वगैरह सारी चीजें, इवन प्रोफेसर्स भी कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने बोला भैया शिफ्ट 2 के अंदर कुछ प्रोफेसर्स बढ़िया हैं एंड शिफ्ट 1 के अंदर कुछ प्रोफेसर्स बढ़िया हैं। तो ये सिचुएशन बस ये बनता है कि यार देखो, हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल ना हो, किसी कामों में बिजी हो, उनके लिए इवनिंग शिफ्ट हो सकता है कि ज्यादा बेटर हो, तो उन्हें बस ऑप्शन दिया गया कि क्या आप शिफ्ट 2 इवनिंग वाले शिफ्ट में पढ़ना चाहोगे। तो शिफ्ट 2 का हम थोड़ी देर में कट ऑफ देखेंगे, पहले शिफ्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग 2025 के राउंड 3 के कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स। जो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं उनके सिर्फ रिजर्वेशन होंगे, उसके अंदर भी जनरल कैंडिडेट्स की हम देखेंगे। तो वापस से बता दो, आपके सामने जीजीएस आईपीयू 2025 राउंड 3 शिफ्ट 1 दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के सबसे पहले आपके सामने कट ऑफ्स है। जो रैंक देख रहे हो आपके पास जेईई मेन रैंक है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स क्लोज हुआ 85,429 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो स्क्रीन पॉज करके, बहुत से ब्रांचेस हैं। अब देखो बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार आउटसाइड दिल्ली रीजन की तरफ चले, या आउटसाइड दिल्ली रीजन भी हम शिफ्ट 1 का बात कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 54,096 रैंक पर। डिफरेंस देखो, दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ 85,000 पर एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए क्लोज होता है 54,000 पर। डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात कर ले भैया शिफ्ट 2 की, शिफ्ट 2 में सिर्फ हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखने को मिला है। इसमें भी आप देखो नंबर ऑफ सीट्स आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत डिफरेंस है। शिफ्ट 2 में दिल्ली रीजन आप देख सकते हो 91 पे क्लोज हुआ 91,000 एंड आउटसाइड दिल्ली आपका क्लोज हुआ 55,785 रैंक पे। नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखते हो देन आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 360 सीट्स, इसी के साथ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 180 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 300 सीट्स। तो आपके जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें ही 360, 180, 300 सीट्स हैं। बाकी सारे ब्रांचेस में 60 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये शिफ्ट 1 का मॉर्निंग शिफ्ट, इन टोटल 1320 सीट्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो भैया सेकेंड शिफ्ट आफ्टरनून, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स हैं। तो सिनेरियो यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, उसमें मेन स्ट्रीम ब्रांचेस में बहुत सारे आपके सीट्स भर दिए गए हैं। बाकी आपके स्पेशलाइजेशंस वगैरह में 60 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। हम बढ़ते अगर फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन आपके सामने कुछ इस तरीके का डेटा है कि 1,80,000 रुपए के आसपास पर ईयर ट्यूशन फी हमें देखने को मिलता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे। यानी कि 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च आप मैक्स टू मैक्स 7.5 लाख रुपए तक मान के चल लो, एंड अगर आने वाले समय में थोड़ा हर साल कुछ कुछ इंक्रीज होता है तो इसे आप 8 लाख रुपए तक मानकर चल सकते हो। 4 साल में पढ़ाई लिखाई का खर्च लगने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करते भैया हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल हर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, किन के लिए है किन के लिए नहीं, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में। बट फिलहाल जिनके लिए भी है उनके लिए सिनेरियो ये है कि भैया लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आपको देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का रूम ले रहे हो, ठीक है। एसी, नॉन एसी, सिंगल, डबल, 4 सीटर हर प्रकार के रूम्स अवेलेबल हैं। तो किस प्रकार का रूम ले रहे हो उस हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 1.8 लाख भी है, 2 लाख भी है, 2.5 लाख भी आपको देखने को मिलता है, 2.7 लाख भी हमें देखने को मिला है पर ईयर, आपका रहना और खाना दोनों मिलाकर। तो 2 से 2.5 लाख रुपए अगर पकड़ते हो तो यानी कि 4 साल का आपका 8 से 10 लाख रुपए रहने खाने का जाने वाला है अगर हॉस्टल लेते हो तो। एंड इसी के साथ पढ़ाई लिखाई के 8 लाख रुपए तो हॉस्टल, और अगर आप
हॉस्टल मेस भी ले रहे हो और पढ़ाई लिखाई दोनों सारी चीजें एक साथ अगर करनी हो, उस केस में 16 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना हो 7 से 8 लाख रुपए तक लगने वाले हैं। फिलहाल अब अगर हम बढ़े अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, एनवायरमेंट, फैसिलिटीज, एनवायरमेंट, सारी चीजें, सराउंडिंग्स किस प्रकार की हैं, फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं। तो एक डेटा हमें देखने को मिला भैया, 40.5 एकड़ का आपको MAIT का कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स कहीं पर बता रहे भैया 10 एकड़ का ही है, तो मुझे कुछ डेटा मिला है कि 40.5 एकड़ का आपका ओवरऑल जो MAIT का आपका इंस्टीट्यूशन है इनका है। इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट की भी बिल्डिंग्स आते हैं, सारी चीजें मिला जुला कर स्टूडेंट्स बताते भैया कि थोड़ा एक कंजस्टेड स्पेस, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। अभी अगर हमने देखा 1320 स्टूडेंट्स प्लस 60 स्टूडेंट्स, 1380 स्टूडेंट्स का भी इनटेक है सिर्फ और सिर्फ एक ईयर के अंदर बीटेक में। 4 साल का क्राउड मिला लो, बीटेक होगा, एमटेक होगा, आपके मैनेजमेंट के कुछ आसपास में बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सिर्फ बीटेक भी अगर ले लो देन थोड़ा क्राउडेड कैंपस आपको फील होने वाला है, ठीक है। बट इसके अलावा जो स्टूडेंट्स तारीफ कर रहे हैं भैया कि जितना भी हमारे पास कैंपस एरिया है उसके अंदर प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया कैंपस को। आपको कैंपस खूबसूरत दिखने वाला है, कैंपस के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ग्रीनरी मेंटेन कर रखी गई है ओवरऑल, ठीक है। कैंपस एक तरफ से भैया क्राउडेड है बट कैंपस खूबसूरत भी देखने को लगता है स्टूडेंट्स को। जब हम बात करते हैं भैया हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज हमारे पास जितना डेटा है इसकी थोड़ी पुष्टि करिएगा जो भी स्टूडेंट्स MIT दिल्ली से हैं। मेरे पास जो डेटा है वो मैं रख रहा हूं आपके सामने कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक बॉयज हॉस्टल्स हमें कैंपस के अंदर देखने को मिले हैं। गर्ल्स के लिए कैंपस से बाहर एक महाराजा अग्रसेन सदन जैसा कुछ हमारे पास रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, जिसमें अगर गर्ल्स रहना चाहे तो रह सकती है। बट मैक्सिमम गर्ल्स का डेटा यह है कि आउटसाइड इंस्टीट्यूट के आउटसाइड में सेक्टर 22 के अंदर आपके पास पीजीज वगैरह में रह रही होती है। बाकी जो बॉयज के लिए हॉस्टल्स हैं एंड सेक्टर 22 रोहिणी न्यू दिल्ली के अंदर हमें ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। तो जस्ट इंस्टीट्यूट के आसपास में ही कहीं पीजीज वगैरह गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, तो गर्ल्स वहां रहती हैं। बॉयज के लिए वो भी लिमिटेड बॉयज के लिए, सभी बॉयज के लिए नहीं, लिमिटेड बॉयज के लिए हमें हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिलता है। जैसे हमने बता दिया भैया, सिंगल सीटर, डबल सीटर, 4 सीटर, AC एंड नॉन AC दोनों प्रकार के रूम्स देखने को मिलते हैं। मेस खाने के हिसाब से डिसेंट है। अच्छा भैया कैसे डिसाइड होता है कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा हॉस्टल? जैसे बॉयज के लिए आपने बोला कि लिमिटेड है, तो ये हमारे पास डेटा ये आया है कि मेरिट बेसिस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस है। मतलब जिस तरीके से यार डिसाइड करना हो, जो पहले आया उसको मिल गया, ढेर सारे लोग आ गए, आपका मेरिट बेसिस लग गया, जिनका कुछ एकेडमिक्स क्राइटेरिया वगैरह बढ़िया है उस सबसे देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के टर्म में कैंपस क्योंकि थोड़ा छोटा है तो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी थोड़ी लिमिटेड है बट थोड़ी लिमिटेड है। मेजर चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हर प्रकार की चीजें थोड़ी लिमिटेड तौर पे हैं। बाकी इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी में स्टूडेंट्स बोला भैया कि मैक्सिमम चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो मिला जुला के बात यह है कि ठीक है कैंपस थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्राउडेड फील हो सकता है, लेकिन जितना भी है उसके अंदर फैसिलिटीज भर भर के देने की कोशिश की गई है। जिम देखने को मिलता है, 2 जिम है गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए, दोनों के लिए। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक हमें जिम की फैसिलिटीज वगैरह स्टूडेंट्स ने बताई है। एंड इसके साथ जो स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह हैं जहां पे स्टूडेंट्स अपना पर्सनल ग्रोथ करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ चीजें सीखने के लिए, वो चीजें बहुत एक्टिव बताई है स्टूडेंट्स ने। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है एंड कैंपस से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके पास 21 किलोमीटर की दूरी पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, 30 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन एंड 38 किलोमीटर पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। 31.5 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली हमें देखने को मिल जाता है। एंड अगर कुछ घूमना फिरना हो तो मैक्सिमम घूमने फिरने की चीजें जहां पर आप अपने वीकेंड्स प्लान कर सकते हो, कैंपस से लगभग 30 से 40 किलोमीटर ट्रेवल करोगे न्यू दिल्ली के अंदर। कैंपस से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलता है भैया इंडिया गेट हो गया एंड बहुत सी और चीजें हैं। एक बार मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। थोड़ा और अगर दूर जाओगे तो अक्षरधाम भी आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया गेट है, हुमायूं स्तंभ है, आपके पास पुराना किला देखने को मिल जाता है, हौजखास फोर्ट, स्वामी नारायण, अक्षरधाम अभी हमने बात किया। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जो आप न्यू दिल्ली वाले रीजन में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको न्यू दिल्ली भरा पड़ा है यार घूमने फिरने की चीजों से, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आसपास में कुछ घूमना हो,
देन आस-पास में घूमने के हिसाब से जो चीज़ें आप देख सकते हो, उनमें से कुछ चीज़ें हैं आपके पास, जैसे एडवेंचर आइलैंड एंड मेट्रो वॉक आपको 6 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। यूनिटी वन मॉल 5 किलोमीटर की दूरी पे रोहिणी वेस्ट में देखने को मिलता है, जहां फूड कोर्ट्स, मूवीज एंड शॉपिंग वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सिटी सेंटर मॉल रोहिणी सेक्टर 10 में देखने को मिलता है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे। अनदर स्पॉट फॉर फूड एंड लीजर मुरथल देखने को मिलता है भैया। मुरथल आपके पास पराठाज के लिए फेमस है, ऑब्वियसली हम जानते हैं। कैंपस से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे। नेताजी सुभाष प्लेस हमें देखने को मिलता है 10 किलोमीटर की दूरी पे। लोकल मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट आउटसाइड द कॉलेज। इस प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। एंड इन टाइम एंड आउट टाइम जो भी स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर रह रहे होंगे, उनके लिए रात के 9:30-10 बजे तक कैंपस के गेट्स, हॉस्टल गेट्स वगैरह बंद होने चालू हो जाते हैं। उससे पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर आ जाने। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं MAIT दिल्ली से, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो भी लिखना हो लिखकर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो बेझिझक। एंड जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।